बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव तत्व कल्याण। अनंत श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। शिव ही समस्त प्राणियों के अंतिम विश्राम के स्थान हैं। विश्राम स्थानम एकम। सिंह स्वप्ने धातु से शिव शब्द की सिद्धि है। श्रेयते प्राणिनो यत्र सा शिवः। अनंत पाप तापों से उद्विग्न होकर विश्राम के लिए प्राणी जहाँ शयन करे, बस उसी सर्वाधिष्ठान सर्वाश्रय को शिव कहा जाता है। वैसे तो शांतम शिवम चतुर्थम अद्वैतम मन्यते इत्यादि श्रुतियों के अनुसार जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित सर्वदृश्य विवर्जित स्वप्रकाश सच्चिदानंद घन परब्रह्म ही शिव तत्व है। फिर भी वही परम तत्व अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त होकर अनंत ब्रह्मांडों का उत्पादन पालन एवं संहार करते हुए ब्रह्मा विष्णु शिव आदि संज्ञाओं को धारण करते हैं। यद्यपि कहीं ब्रह्मा को जीव भी कहा गया है। सो विभेद एकाकी न रेमे जाया में स्यादत कर्म कुर्वीय इत्यादि श्रुतियों के अनुसार भय आरमण आदि युक्त होने से हिरण्यगर्भ एवं विराट को जीव ही कहा गया है। तथापि वह एक एक ब्रह्मांड के उत्पादक मुख्य ब्रह्मादि के साथ तादात्म्याभिमानी जीव ब्रह्मा कहा जाता है। वास्तव में तो जैसे किसान ही क्षेत्र में बीज को बोकर अंकुर आदि रूप में उत्पादक होता है, वही सिंचन आदि द्वारा पालक और अंत में वही काटने वाला होता है, वैसे ही एक ही अनंत अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान विश्व के उत्पादक पालक और संहारक होते हैं। सर्वभूतेषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महाद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। भगवान का कहना है कि समस्त भूतों में जितनी भी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सब की महद ब्रह्म प्रकृति योनि माता है और बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। पिता अहमस्य जगतः, मैं ही समस्त जगत का पिता उत्पादक हूँ। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात प्रकृति रूप योनि में जब मैं गर्भाधान करता हूँ, तब उससे समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। इस तरह ब्रह्मांडोत्पादक ब्रह्मा भी परमेश्वर ही हैं। अतएव यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न्यभिसंविशन्ति। इस श्रुति से जो ब्रह्म का लक्षण कहा गया है, उससे विश्व के उत्पादक पालक एवं संहारक को परमेश्वर समझना चाहिए। यदि यह तीनों पृथक पृथक हों, तब तो कोई भी परमेश्वर नहीं सिद्ध हो सकेगा, क्योंकि निरतिशय ऐश्वर्य और सर्वज्ञ गुण संपन्न को परमेश्वर कहा जाता है। यदि ये तीनों ही सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर हैं, तो यह प्रश्न होगा कि ये तीनों मिलकर सलाह से कार्य करते हैं या स्वतंत्रता से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। यदि सलाह से ही करते हैं तो यह माना जाए, तब तो इनमें परमेश्वर कोई भी ना हुआ। किंतु इन तीनों की परिषद या पंचायत ही परमेश्वर है, क्योंकि अकेले कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। यदि तीनों की इच्छा समान ही होती और तीनों की इच्छानुसार ही उनकी शक्तियां कार्य में प्रवृत्त होती, तब भी तीन का मानना ही व्यर्थ है। फिर तो एक से भी वह सब कार्य संपन्न हो ही सकता है। यदि द्वितीय पक्ष स्वीकार किया जाए, अर्थात स्वतंत्रता से भी तीनों कार्य कर सकते हैं, तब भी इनमें कोई भी परमेश्वर नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि स्वतंत्रता से यदि इच्छा उत्पन्न होगी तो संभव है कि जिस समय एक को जगत पालन की रुचि हुई, उसी समय दूसरे को संहार की रुचि उत्पन्न हो। अब यहाँ जिसकी इच्छा सफल होगी, उसी को निरंकुश ऐश्वर्य समझा जाएगा। जिसका मनोरथ भग्न हुआ, उसकी ईश्वरता औपचारिक ही रहेगी। एक विषय में विरुद्ध दो प्रकार की इच्छाओं का सफल होना असंभव ही है। इस तरह अनेक ईश्वर का होना किसी के भी मत में कथमपि संभव नहीं। अतः एक ईश्वरवाद ही सबको मानना पड़ता है। इसीलिए महानुभावों ने एक ही में अवस्था भेद से उत्पादक तत्व, पालक तत्व और संहारक तत्व माना है।
निःश्वसितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मृतमेतस्य चराचरम् अस्य च सुप्तं महाप्रलयः। भगवान के निश्वास से ही वेदों का प्रादुर्भाव हो जाता है। वीक्षण देखने से आकाश आदि अपंचीकृत पंच महाभूत की सृष्टि होती है। स्मित मंदहास मुस्कुराहट से भौतिक आनंद ब्रह्मांड बन जाते हैं और सुप्ति से ही निखिल ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। इस दृष्टि से एक ब्रह्मांड के उत्पादक पालक संहारक ब्रह्मा विष्णु शिव के अतिरिक्त निखिल ब्रह्मांडों के उत्पादक पालक संहारक ब्रह्मा विष्णु और शिव में किंचन मात्र भी भेद नहीं है। जैसे एक ही गगनस्थ सूर्य अनंत घटोदकों और तड़ागोदकों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही एक ही अखंड अनंत निर्विकार चिदानंद परमात्म तत्व अनंत अंतःकरणों और माया भेदों में प्रतिबिंबित होते हैं। अंतःकरणगत प्रतिबिंब ही जीव कहलाते हैं, मायागत प्रतिबिंब ही ईश्वर कहलाते हैं। जैसे अंतःकरण के स्वच्छत्वादितारतम्य से जीवों में काल्पनिक भेद होता है, वैसे ही माया की उत्पादकत्व पालकत्व संहारकत्व शक्ति के भेद से ब्रह्मा विष्णु रुद्र में काल्पनिक भेद होता है। अनंत ब्रह्मांड की कल्पना में अनंत ब्रह्मांड की उत्पादनी शक्तियाँ भी अनंत है। उन एक एक शक्तियों अनंत अंतःकरण और उत्पादकत्व पालकत्व संहारकत्व शक्ति से युक्त माया है। इस तरह एक एक शक्ति से ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत अनंत जीव एवं उत्पादक पालक संहारक ब्रह्मा विष्णु रुद्र व्यक्त होते हैं, परंतु इन सभी प्रतिबिंबों का मूलभूत जो बिंब है वह तो सर्वथा एक ही है। वही विष्णु भक्तों को विष्णु रूप से, राम भक्तों को राम रूप से, शिव भक्तों को शिव रूप से और कृष्ण भक्तों को कृष्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है। जैसे एक ही गगनस्थ सूर्य नीले चश्मे से नीला पीले से पीला दिखाई देता है, वैसे ही विष्णु भावना से भावित अंतःकरण विष्णु भक्त उसी परम तत्व को विष्णु कहते हैं। शिव भावना से भावित मनस्क उसी परम तत्व को शिव कहते हैं और वही श्री कृष्ण श्री राम आदि रूप में उपलब्ध होता है। वही गगनस्थ सूर्य स्थानीय परम तत्व शिव स्कंद आदि पुराण का शिव है। वही विष्णु पुराण का रामायण भागवत आदि सदग्रंथों में विष्णु राम कृष्ण रूप से गाया गया है। भक्त की भावना अनुसार ही उस परम तत्व की ही विशुद्ध सत्वमयी दिव्य शक्ति के योग से मधुर मनोहर मूर्ति भी व्यक्त होती है। इस तरह मूलतः शिव एवं विष्णु एक ही हैं, फिर भी उनके अपर रूप में सत्व के योग से विष्णु को सात्विक और तम के योग से रुद्र को तामस कहा जाता है। वस्तुतः सत्व नियंता विष्णु और तम नियंता रुद्र हैं। तम ही मृत्यु है, काल है, अतः उसके नियंता महामृत्युंजय महाकालेश्वर भगवान रुद्र हैं। दूसरी दृष्टि से भी जैसे तमः प्रधान सुषुप्ति से ही जागृत स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही तमः प्रधान प्रलयावस्था से ही सर्व प्रपंच की सृष्टि होती है। कृष्ण के अनन्य प्रेमी भक्तगण तम को बहुत ऊंचा किंबा सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। प्रेमयी आसक्ति मोह मूर्छा सात्विक विवेक प्रकाश से कहीं अधिक महत्व की होती है। वास्तव में किसी भी कार्य में अवष्टंभ अर्थात रुकावट, प्रकाश और हलचल अर्थात प्रवृत्ति चेष्टा की अपेक्षा होती है। तीनों में से एक के बिना भी कार्य नहीं होता। प्राकृत या अप्राकृत दिव्य से दिव्य कार्यों में भी अवष्टंभ की अपेक्षा होती है। वही दिव्य अवष्टंभ तम है। इसी तामस एवं तामस भावना का अत्यंत महत्व माना जाता है। श्रीमद् भागवत का तामस फल रासलीला प्रकरण अपना सर्वाधिक महत्व रखता है। वैसे भी विश्राम के लिए तामस सुषुप्ति की ऐसी महिमा है कि इंद्रादि दिव्य भोग सामग्री संपन्न होकर भी उसे छोड़कर सुषुप्ति चाहते हैं। चिंतन मनन सात्विक होने पर भी सुषुप्ति का प्रतिबंधक होने से द्वेजक समझा जाता है। जब जागृत आदि अवस्था में द्वैत दर्शन से जीव उद्विग्न हो उठता है, तब उसे विश्राम के लिए सुषुप्ति का आश्रयण अनिवार्य हो जाता है। वैसे ही जब सृष्टिकाल के उपद्रवों से जीव व्याकुल हो जाता है, तब उसको दीर्घ सुषुप्ति में विश्राम के लिए भगवान सर्वसंहार करके प्रलयावस्था व्यक्त करते हैं। यह संहार भी भगवान की कृपा ही है। जैसे चिकित्स्य व्रण से व्याकुल व्यक्ति को देखकर चिकित्सक करुणा से ही व्रण छेदन के लिए तीक्ष्ण शस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही दुर्निवार्य पाप ताप के बढ़ जाने पर करुणा से ही भगवान विश्व का संहार करते हैं।
जिम शिशु तन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। कार्यावस्था से करुणावस्था का महत्व स्पष्ट ही है। तमः प्रधानावस्था है, उसी से उत्पादनावस्था और पालनावस्था व्यक्त होती है। अंत में फिर भी सबको प्रलयावस्था में जाना पड़ता है। भूत ग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, अर्थात यह समस्त भूत ग्राम अनंत काल से उत्पन्न होकर पुनः पुनः प्रलयावस्था को प्राप्त होता है। कारण से ही सबकी उत्पत्ति और उसी में पालन और पुनः उसी में सबका संहार होता है। निस्तब्ध समुद्र से ही तरंग की उत्पत्ति, उसी में उसका पालन, अंत में फिर भी उसी में संहार होता है। उत्पादनावस्था के नियामक ब्रह्मा, पालनावस्था के नियामक विष्णु और संहारावस्था एवं कारणावस्था के नियामक शिव हैं। पहले भी कारणावस्था रहती है, अंत में भी वही रहती है। इस तरह प्रथम भी शिव हैं, प्रथम भी शिव ही हैं, अंत में भी शिव ही तत्व अवशिष्ट रहता है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं, पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तत्वज्ञ लोग उसी में आत्मभाव करते हैं जो चराचर प्रपंच की उत्पत्ति के पहले होता है। उसकी महिमा और वीर्यवत्ता प्रसिद्धि है, अतः वही मुख्य निरूपचरित ईश्वर या महेश्वर होता है। अतः शिवजी ही केवल ईश्वर शब्द से कहे जाते हैं। ईशानः सर्वविद्यानां, ईश्वरः सर्वभूतानां, महेश्वरस्त्र्यंबक एव नापरः, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्थात ईशान ही सर्व विद्याओं एवं भूतों के ईश्वर हैं, वही महेश्वर है, वही समस्त प्राणियों के हृदय में रहते हैं, हृदय में ही सुसुप्ति होती है, वही कारणावस्था के अधिपति का होना युक्त भी है। कई उपनिषदों में एकादश प्राणों को रुद्र कहा गया है। वे निकलने पर प्राणियों को रुलाते हैं, इसलिए रुद्र कहे जाते हैं। अतः 10 इंद्रियां और मन ही एकादश रुद्र हैं, परंतु ये आध्यात्मिक रुद्र हैं। आदिदैविक एवं सर्गोपाधि विनिर्मुक्त रुद्र इनसे पृथक है। जैसे विष्णु पाद के अधिष्ठाता हैं, वैसे ही रुद्र अहंकार के अधिष्ठाता हैं। एको रुद्रो न द्वितीयोपतस्थे, अर्थात एक रुद्र ही तत्व था, द्वितीय संख्या पूर्त्यर्थ कोई दूसरा तत्व ही नहीं था। इन श्रुतियों से प्रोक्त रुद्र तो महाकारण या कार्य कारणातीत शुद्ध ब्रह्म ही है। यह भी रोदनाथ रुद्र हैं। प्रलय काल में सबको रुलाने वाले यही हैं। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह, कठोपनिषद। अर्थात ब्रह्म छत्रोपलक्षित समस्त प्रपंच जिसका ओदन है, मृत्यु जिसका उपसेचन अर्थात दूध दही दाल या कढ़ी है, उसे कौन कैसे कहाँ जाने। जैसे प्राणी कढ़ी भात मिलाकर खा लेता है, बस विश्व संहारक काल और समस्त प्रपंच को मिलाकर खाने वाला परमात्मा मृत्यु का भी मृत्यु है, अतः महामृत्युंजय भी वही है। काल का भी काल है, अतः काल काल या महाकालेश्वर है। यदि कोई भी बच जाए तब तो उसकी सर्वसंहारकता में बाधा उपस्थित होती है। अतएव यो विशिष्येत, वही एक ब्रह्म है, इसलिए विष्णु भी वही है। यदि वे शिव या रुद्र से पृथक होंगे तब महामृत्युंजय महाकालेश्वर सर्वसंहारक से संहृत हो जाएंगे, अन्यथा एक को छोड़कर सर्व की संहारकता ही शिव में समझी जाएगी। सर्वसंहारता के सामने दूसरी जो भी चीज उपस्थित होगी वह उसका अवश्य संहार करेगा। अतः यदि कोई बचेगा तो उसका आत्मा ही बचेगा, क्योंकि अपने में संहारे संहारक भाव नहीं बनता। इसीलिए शिव की आत्मा विष्णु और विष्णु की आत्मा शिव है, वहाँ भिन्नता है ही नहीं। जिससे परसंवेत क्रियाशालित्व रूप है, कर्मत्व का योग हो, सर्वसंहारक में ही निरतिशय प्राबल्य एवं परमेश्वरत्व सर्वोत्कृष्टत्व सिद्ध होता है। शेष जो भी उससे भिन्न अवशिष्ट होते हैं उन सब का संहार हो जाता है, अतः उनका अनिश्वरत्व निकृष्टत्व विधेयत्व तद्वशवर्तित्व सुतराम सिद्ध होता है। जो परमेश्वर भक्तों प्रेमियों और ज्ञानियों के निरतिशय निरुपाधिक पर प्रेम के आस्पद होते हैं और परमानंद रस रूप होते हैं, वही अभक्तों के लिए प्रचंड मृत्यु रूप होकर उपलब्ध होते हैं और उनसे सब भयभीत होते हैं। संहारक और शासक से सबको भय होना स्वाभाविक है, इसीलिए कहा गया है कि महद्भयम वज्रमुद्यतम, अर्थात परमेश्वर उद्यत वज्र के समान महाभयानक हैं। उसी के भय से सूर्य चंद्र अग्नि वायु इंद्र नियम से अपने अपने काम में लगे हैं।
उसी के भय से मृत्यु भी दौड़ रही है। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। तैत्तिरीय उपनिषद। यही प्रचंड कोप रूप भी है। कोप का कार्य मृत्यु है, फिर जो मृत्यु का भी मृत्यु है उसकी कोप रूपता में क्या संदेह है। सर्वसंहारक प्रचंड उग्र शासक परमात्मा ही ईश्वर, ईशान, भीम, उग्र, रुद्र, चंड एवं चंडिका आदि शब्दों से व्यावहृत होता है। वेदांत की दृष्टि से अज्ञानी लोग सर्वविध भेद शून्य स्वप्रकाश अद्वैत ब्रह्म से डरते हैं। योगिनो बिभ्यति यस्माद् भये भयदर्शिनः। अद्वैत प्रकरण, मांडुक्य उपनिषद। जैसे नीम के कीड़े को शिता शर्करा से उद्वेग होता है, वैसे ही सप्रपंच द्वैत सुख के कीट अज्ञानियों को निष्प्रपंच अद्वैत सुख से भय होता है, क्योंकि उनके अभिलषित वादित्र नृत्य गीतादि द्वैत सुख का वहाँ अत्यंत भाव होता है। परंतु ज्ञानियों के लिए तो वही परम आनंद स्वरूप है, आनंद रस रूप है, परमानंद रस रूप है। इस तरह अज्ञानियों को उद्वेजक होते हुए भी वह तत्व ज्ञानियों को परम रसामृत रूप होकर प्रकट होता है। विवेकियों की दृष्टि में प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि। उन समस्त प्रमादों की जड़ मोह या अज्ञान ही है और उसका अंत करने वाला ब्रह्माकारा चरम वृत्ति पर आरूढ़ शुद्ध ब्रह्म ही है। इस तरह मृत्यु रूप अज्ञान के नाशक होने से सर्वसंहारक महामृत्युंजय महाकालेश्वर परम तत्व शिव ही हैं। वे ही लीलया दिव्य मंगलमयी मूर्ति धारण करते हैं। भक्तों की अपनी उपासना में चावपूर्वक प्रवृत्ति देख कुतूहल वशात स्वयं भी भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए अपने आप को उपास्य उपासक दो रूप में व्यक्त करते हैं। बाल रामचंद्र बाल मुकुंद रूप से निज हस्तारविंद के अंगुष्ठ को मुखारविंद में विनिवेशित कर चरणारविंद मकरंद लुब्ध भावुक मनोविलिंदों के लोकोत्तर सौभाग्य को समझकर स्वयं भी भक्त होकर से शिव की उपासना करते हैं और शिव जी के रूप से विष्णु रूप की उपासना करते हैं। शिव के हृदय में राम, राम के हृदय में शिव हैं। साम्राज्य सिंहासन समासीन भगवान राम के हृदय कमल में अभिव्यक्त श्री शिव का प्रत्यक्ष दर्शन महर्षियों ने किया और शिव के हृदय में राम के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इस तरह सेवक स्वामी सखा सिय पी के शिव सर्वाराध्य परम दैवत हैं। श्री कृष्ण ने उपमन्यु महर्षि से दीक्षित होकर भगवान अम्बा सहित शिव की आराधना करके दिव्य वर प्राप्त किया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भीष्म जी से शिव तत्व के संबंध में प्रश्न किया तब उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करके कहा कि श्री कृष्ण उनकी कृपा के पात्र हैं, उनकी महिमा को जानते हैं और वही कुछ वर्णन भी कर सकते हैं। युधिष्ठिर के प्रश्न से श्री कृष्ण ने शांत समाहित होकर यही कहा कि भगवान की महिमा तो अनंत है, तथापि उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को अति संक्षेप में कहता हूँ। यह कहकर बड़ी ही श्रद्धा से उन्होंने शिव महिमा का गायन किया। भगवान विष्णु ने तो अपने नेत्र कमल से भगवान की पूजा की है, उसी भक्त्युद्रेक से उन्हें सुदर्शन चक्र मिला है। शिव विष्णु का तो परस्पर में ऐसा उपास्य उपासक संबंध है कि जो अन्यत्र हो ही नहीं सकता। तम काला होता है और सत्य शुक्ल। इस दृष्टि से सत्योपाधिक विष्णु को शुक्ल वर्ण होना था और तम उपाधिक रुद्र को कृष्ण वर्ण होना था और संभवतः है भी वे वैसे ही, परंतु परस्पर एक दूसरे की ध्यान जनित तन्मयता से दोनों के ही स्वरूप में परिवर्तन हो गया, अर्थात विष्णु कृष्ण वर्ण और रुद्र शुक्ल वर्ण हो गए। मुरली रूप से कृष्ण के अधरामृत पान का अधिकार शिव को ही हुआ। श्री कृष्ण अपने अमृतमय मुखचंद्र पर सुमधुर अधर पल्लव पर पधराकर अपने कोमलांगुलियों से उनके पाद संवाहन करते, अधरामृत का भोग धरते, किरीट मुकुट का छत्र धरते और कुंडल से नीराजन करते हैं। श्री राधा रूप से श्री शिव का प्राकट्य होता है। श्री कृष्ण अपने अमृतमय मुखचंद्र पर सुमधुर अधर पल्लव पर पधराकर अपनी कोमलांगुलियों से उनके पाद संवाहन करते, अधरामृत का भोग धरते, किरीट मुकुट का छत्र धरते और कुंडल से नीराजन करते हैं। श्री राधा रूप से श्री शिव का प्राकट्य होता है तो कृष्ण रूप से विष्णु का, काली रूप से विष्णु जी का तो शंकर रूप से शिव का। इस तरह ये दोनों उभय उभयात्मा, उभय उभय भावात्मा हैं। श्री शिव का सगुण स्वरूप भी इतना अद्भुत, मनोहर, मधुर और मोहक है कि उन पर सभी मोहित हैं। भगवान की तेजोमयी, दिव्य, मधुर, मनोहर, विशुद्ध, सत्वमयी, मंगलमयी मूर्ति को देखकर स्फटिक, शंख, कुंद, दुग्ध, कर्पूर खंड, श्वेताद्रि, चंद्रमा सभी लज्जित होते हैं। अनंत कोटि चंद्र सागर के मंथन से समुद्भूत अद्भुत अमृतमय निष्कलंक पूर्ण चंद्र भी
उनके मनोहर मुखचंद्र की आभा से लज्जित हो उठता है। मनोहर त्रिनयन बालचंद्र एवं जटा मुकुट पर दुग्ध धवल स्वच्छाकृति गंगा की धारा हठात मन को मोहती है। हस्ती सुंड के समान विशाल भूति भूषित सुडौल गोल तेजोमय अंगद कंकण शोभित भुजा मुक्ता मोतियों के हार नागेंद्र हार व्याघ्र चर्म मनोहर चरणारविंद और उनमें सुशोभित नखमणि चंद्रिकाएं भावुकों को अपार आनंद प्रदान करती हैं। हिमाद्री के समान धवल वर्ण स्वच्छ नंदीगण पर विराजमान सदा शक्ति रूपा श्री उमा के संग शिष्यों ठीक वैसे ही शोभित होते हैं जैसे धर्म तत्व के ऊपर ब्रह्म विद्या सहित ब्रह्म विराजमान हो, किंबा माधुर्य अधिष्ठात्री महाशक्ति के साथ मूर्तिमान होकर परमानंद रसामृत सिंधु विराजमान हो। भगवान की ऐसी सर्व मनोहारिता है कि सभी उनके उपासक हैं। कालकूट विष और शेषनाग को गले में धारण करने से भगवान की मृत्युंजय रूपता स्पष्ट है। जटा मुकुट में श्री गंगा को धारण कर विश्व मुक्ति मूल को स्वाधीन कर लिया। अग्निमय तृतीय नेत्र के समीप में ही चंद्रकला को धारण कर अपने संहारकत्व पोषकत्व रूप विरुद्ध धर्माश्रयत्व को दिखलाया। सर्वलोकाधिपति होकर भी विभूति और व्याघ्र चर्म को ही अपना भूषण बसन बनाकर संसार में वैराग्य को ही सर्वापेक्षा श्रेष्ठ बतलाया। आपका वाहन नंदी तो उमा का वाहन सिंह, गणपति का वाहन मूषक तो स्वामी कार्तिकेय का वाहन मयूर है। मूर्तिमान त्रिशूल और भैरव आदि गण आपकी सेवा में सदा संलग्न हैं। ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण आदि भी उनकी उपासना करते हैं। नर नाग गंधर्व किन्नर सुर इंद्र बृहस्पति प्रजापति प्रभृति भी शिव की उपासना में तल्लीन हैं। इधर तामस से तामस असुर दैत्य यक्ष भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकनी शाकनी वृश्चिक सर्प सिंह सभी आपकी सेवा में तत्पर हैं। वस्तुतः परमेश्वर का लक्षण भी यही है कि उसे सभी पूजें। पार्वती के विवाह में जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तब अपनी सौंदर्य माधुर्य सुधामयी दिव्य मूर्ति का दर्शन दिया। बारात में पहले लोग इंद्र का ऐश्वर्य माधुर्य देखकर मुग्ध हो गए, समझे कि यही शंकर हैं और उन्हीं की आरती के लिए प्रवृत्त हुए। जब इंद्र ने कहा कि हम तो श्री शंकर के उपासकों के भी उपासकों में निम्नतम हैं, तब उन लोगों ने प्रजापति ब्रह्मा आदि का अद्भुत ऐश्वर्य देखकर उन्हें परमेश्वर समझा। जब उन्होंने भी अपने को भगवान का निम्नतम उपासक कहा तब वे लोग विष्णु की ओर प्रवृत्त हुए और उन्हें ही अद्भुत ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य संपन्न देखकर शंकर समझा। जब श्री विष्णु जी ने भी अपने को शंकर का उपासक बतलाया तब तो सब आश्चर्य सिंधु में डूबने लगे। सचमुच भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग का सौंदर्य माधुर्य अद्भुत है और कि कौन कहे उस पर भी स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। मणिमय स्तंभों या मणिमय प्रांगण में प्रतिबिंबित अपनी ही मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति को देख उसके ही सम्मिलन और परिरंभण के लिए वे स्वयं विभोर हो उठते हैं। श्री मूर्ति के प्रत्येक अंग भूषणों को भी भूषित करते हैं। कौस्तुभ आदि मणिगणों ने अनंत आराधनाओं के अनंतर अपनी शोभा बढ़ाने के लिए उनके श्रीकंठ को प्राप्त किया है। किंबहुना अनंत गुणगणों ने भी अनंत तपस्याओं के अनंतर अपनी गुणत्व सिद्धि के लिए जिन निर्गुण निरपेक्ष का आश्रयण किया है वे स्वयं श्री कृष्ण जिसकी उपासना करें जिस पर मुग्ध रहें उसकी महिमा मधुरिमा का कहना ही क्या है। राधा रूप से जिसे प्रतिक्षण हृदय एवं रोम रोम में रखे, बंसी रूप से आधार पल्लव पर रखें, जिनके स्वरूप का निरंतर ध्यान करें उनकी महिमा को कौन कह सकता है। शब्द स्पर्श रस गंध के माधुर्य में प्राणियों का चित्त आसक्त होता है। चित्त में अशब्द स्पर्श अरूप अव्यय ब्रह्म का आरोहण कठिन होता है। इसीलिए भगवान ऐसी मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं जिसके शब्द स्पर्श आदि के माधुर्य का पारावार नहीं, जिसके लावण्य सौंदर्य सौगंध सौकुमार्य की तुलना कहीं है ही नहीं। मानो भगवान की सौंदर्य सुधा जलनिधि मंगल मूर्ति से ही किंबा उसके सौंदर्य आदि सुधा सिंधु के एक बिंदु से ही अनंत ब्रह्मांड में सौंदर्य माधुर्य लावण्य सौगंध सौकुमार्य आदि वितत हैं। जब प्राणी का मन प्राकृत कांता के सौंदर्य माधुर्य आदि में आसक्त हो जाता है तब अनंत ब्रह्मांडगत सौंदर्य माधुर्य आदि बिंदुओं के उद्गम स्थान सौंदर्य आदि सुधा जलनिधि भगवान के मधुर स्वरूप में क्यों न आसक्त होगा। भगवान का हृदय भास्वती भगवती अनुकंपा देवी के परतंत्र है। संसार में मांगने वाला किसी को अच्छा नहीं लगता, उसे सभी घृणा करते हैं, परंतु भगवान शंकर तो आक धतूर अक्षत बिलपत्र जल मात्र चढ़ाने गाल बजाने से ही संतुष्ट होकर सब कुछ देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तो पार्वती से अपना दुखड़ा रोते हुए कहते हैं,
बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो नाह भवानी, निज घर की बरबात बिलो कहो, हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत, श्री शारदा सिहानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। तिन रंकन को नाक संवारत, हो आयो नकबानी, दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी। दानी कहूँ शंकर सम नाही, दीन दयालु दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाई। भगवान सदाशिव का भक्त भगवान को एक ही बार प्रणाम करने से अपने को मुक्त मानता है। भगवान भी महादेव ऐसे नाम उच्चारण करने वाले के प्रति ऐसे दौड़ते हैं जैसे बत्सला गऊ अपने बछड़े के प्रति। महादेव महादेव महादेवेति वादिनं, वत्सं गौरव गौरीशो, धावन्तं अनुधावति। जो पुरुष 3 बार महादेव 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 इस तरह भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान एक नाम से मुक्ति देकर शेष 2 नाम सदा के लिए उसके ऋणी हो जाते हैं। 2 नाम के लिए महादेव 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 महादेवेति यो वदेत, एकेन मुक्तिमाप्नोति, द्वाभ्यां शंभुऋणी भवेत। ठीक ही है, वेदांत सिद्धांतानुसार शब्द से ही तत्व का साक्षात्कार होता है। उपनिषदों, महावाक्यों एवं भगवत स्वरूप बोधक प्रणव आदि नामों से तत्व साक्षात्कार होता है। तत्व साक्षात्कार होते ही कल्पित संसार मिट जाता है, स्वाभाविक पारमार्थिक ब्रह्मानंद रसामृत मुक्ति मिल जाती है। जैसे अमृत सागर में क्षार सागर की कल्पना भ्रांति से होती है, वैसे ही परमानंद रसामृत मूर्ति शिव तत्व में भवसागर की भ्रांति होती है। अधिष्ठान के साक्षात्कार से कल्पना मिट जाती है। यह नाम लेत भवसिंधु सुखाही का आशय है। दूसरी दृष्टि से जैसे तृण विरुद्ध औषधों के विचित्र संप्रयोग विप्रयोग से विचित्र गुणों और दोषों का उद्भव अभिभव होता है, वैसे ही वर्णों के विचित्र संप्रयोग विप्रयोग में विचित्र शक्तियाँ होती हैं। काखा गाघा आदि वर्णों के ही जोड़ तोड़ से विचित्र वांग्मय शास्त्र बने हैं। राजा जारा नदी दीन यह सब अर्थ विपरिणाम वर्णों के आनुपूर्वी ही भेद से होते हैं। उन्हीं वर्णों के ऐसे भी जोड़ तोड़ होते हैं जिनसे घोर से घोर शत्रु वश में हो जाते हैं। सर्प वृश्चिक पिशाच राक्षस देवता वश में हो जाते हैं। ऐसे विचित्र वर्ण विन्यास होते हैं जिनका मूल्य संसार में कुछ भी नहीं है। विद्वानों कवियों तार्किकों के वर्ण विन्यास विशेष में ही खूबी है। किन्हीं वर्ण विन्यासों से परम मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इस तरह अदृष्ट विधया भी भगवान के शिव महादेव आदि नामों में विचित्र शक्ति है, जिससे प्राणी निष्पाप होकर परम तत्व का साक्षात्कार करके कृतकृत्य हो जाता है। साधक भगवान शिव की जप तप ध्यान पूजा यशः श्रवण आदि जिन किन्हीं साधनों से उपासना प्रारंभ करता है, उसी मार्ग से वे उपासना को ही सफल बनाते हुए सभी प्रकार की सिद्धियों तथा परासिद्धि रूप अपने आप को भी प्रदान कर उसे सभी प्रकार कृत्य एवं सुखी कर देते हैं। अतः शिवोपासना ही सर्वोत्तम धर्म कर्म एवं साधना है। आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराही सोई। स्वयं अपने लिए सभी भले हैं, सभी अपनी भलाई करना चाहते हैं। कोई कोई अपनों की अर्थात मित्र बांधवों की भी भलाई करने वाले होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सबकी भलाई करने वाला सुहृद है, साधुजनों के द्वारा उसी की सराहना होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।